प्यारे विद्यार्थी, आप लोगों का वीडियो क्लास में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने पिछले 2 वीडियो क्लासेस जो मेरे हुए थे, इसमें स्पेक्ट्रोस्कोपी को समझने का कोशिश हम लोगों ने किया था, उसको आगे ले जाना चाह रहे हैं। नोट्स जो स्टडी मटेरियल आपको मिलता है, बिल्कुल दिक्कत है। आजकल आपको पढ़ने में परेशानी है, लेकिन मैं फिर आपसे आग्रह करूंगा कि एक और है व्यवस्था जिसके तहत हम लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकते हैं, जूम क्लास। और जूम क्लास तभी फ़ायदेमंद होगा जब आपका इस लेक्चर के बाद और भी जो वीडियो क्लासेस मेरा हुआ है, कुछ रिस्पॉन्स आप दिखलाइए, तो इंटरेक्शन हो सकता है। अच्छा, पढ़ना है, कोरोना काल हो और परेशानी है, पढ़ना है। हम चले उस चैप्टर को जिसको हम लोगों ने टच किया है विगत कुछ दिनों पहले। हमने उसको टच किया था, स्पेक्ट्रोस्कोपी। हालांकि ये चैप्टर बहुत आसान है। स्टूडेंट्स को समझने में थोड़ी सी दिक्कत है, क्योंकि अच्छे ढंग से समझना किसी चीज़ को तभी संभव है जब आप उसके छोटे छोटे चीज़ों को अपना बनाते चलें। पढ़ाई का एक तारतम्य है, उसको बनते चलें। सबसे पहले तो हम इस बात को जानें कि क्या है कोई भी जो कंपाउंड है, तो छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बना हुआ है। अब ये मॉलिक्यूल जो छोटे छोटे हैं, एक दूसरे के साथ एक लैटिस में बंधे हुए डिफरेंट एटम से बना हुआ मॉलिक्यूल है जो एक कंपाउंड को बनाता है। ठीक उसी तरह से एलिमेंट छोटे छोटे एटम से बनते हैं, जो बिल्कुल एक तरह के एटम हैं। तो ये मैटर जो है, मैटर एज सच जो है, जिसको कि आप कहेंगे जो स्पेस लेता हो और उसका वेट हो, तो मैटर में एनर्जी का कोई रिश्ता है रिश्ता। मैटर एलिमेंट या कंपाउंड एलिमेंट का छोटा हिस्सा एटम या मॉलिक्यूल में जो एनर्जी रहते हैं और जो ऐड किए जा सकते हैं, उन एनर्जी को आप ज़रा सोचें क्या है। 2 तरह का एनर्जी होता है, एक काइनेटिक एनर्जी, दूसरा पोटेंशियल एनर्जी। ये काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में पोटेंशियल एनर्जी वो है जो हर एक मॉलिक्यूल का है और डिपेंड करता है वो कितनी ऊंचाई पर मॉलिक्यूल कंपाउंड है। पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो सकता है, और काइनेटिक एनर्जी कई तरह का होता है, वाइब्रेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, ट्रांसलेशनल एनर्जी। तो मॉलिक्यूल कंपाउंड का एक छोटा रूप जो है, उसमें इस तरह से मोटा मोटी 2 एनर्जी होंगे, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। और एक जिससे वो मॉलिक्यूल बना है, जिसके चलते वो मॉलिक्यूल बना हुआ है, एक जिसको कि हेस एनर्जी बोलो, मॉलिक्यूल का कंपोजिशन जिससे बना है, उसको जैसे डिफाइन करो वो
यहाँ काइनेटिक एनर्जी को फिर जब डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो एक मॉलिक्यूल या कोई भी मॉलिक्यूल, कंपाउंड वाटर या कैल्शियम कार्बोनेट आपने रखा यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट को, तो इसमें काइनेटिक एनर्जी भी होगा, पोटेंशियल एनर्जी भी होगा। आपने रखा यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट, तो इस कैल्शियम कार्बोनेट में जो टॉर्च है, ये पोजीशन जो हमारे टेबल का है यहाँ हमने रखा, देन दिस कैल्शियम कार्बोनेट इज पोसेसिंग काइनेटिक एनर्जी and potential energy. Potential energy is due to its position on the stool, and there are other kinetic energy, namely electronic energy, vibrational energy, rotational energy and translation energy. इन 4 रूपों से किसी भी कंपाउंड में एनर्जी रहता है, यानी एनी कंपाउंड पोसेस these 4 types of kinetic energy along with some potential energy, and that potential and kinetic energy is electronic energy due to the position of its electron in the compound. इलेक्ट्रॉन का पोजीशन कहाँ है, उस मॉलिक्यूल में जो इलेक्ट्रॉन है उसका पोजीशन कहाँ है, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। वाइब्रेशनल एनर्जी इज अनदर सॉर्ट ऑफ एनर्जी, वो मॉलिक्यूल H2 है, इट इज, ये वाइब्रेट करेगा, बॉन्ड जो होता है रिजिड नहीं होता है, बॉन्ड एक इलास्टिक टाइप का होता है या स्प्रिंग, और जब वो स्प्रिंग को लंबा करोगे, छोड़ोगे, तो वो फिर कंप्रेस होगा। तो इस तरह से वाइब्रेशनल एनर्जी के रूप में किसी भी कंपाउंड में एनर्जी रहता है ड्यू टू इट्स वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल, वाइब्रेशन ऑफ बॉन्डेड एटम्स इन द मॉलिक्यूल, और ये वाइब्रेशन होता रहता है, इसको वाइब्रेशनल एनर्जी कहेंगे। तीसरा एनर्जी है रोटेशनल एनर्जी। रोटेशनल एनर्जी इज अनदर टाइप ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, अनदर टाइप ऑफ काइनेटिक एनर्जी which is stored in any molecule by rotation of it. कोई कैल्शियम कार्बोनेट है तो कैल्शियम कार्बोनेट मॉलिक्यूल विल रोटेट like this, H2O will rotate like this all the time, it will be in rotation. The energy responsible for making the molecule to rotate is rotational energy. And another fourth energy, last energy, is due to translational energy. What is translation? ट्रांसलेशन का मतलब हुआ कि एक जगह से दूसरे जगह सीधा सरकना, और इसके लिए जो एनर्जी चाहिए, या ऐसा कहो एनर्जी स्टोर्ड इन द मॉलिक्यूल बाय वर्च्यू ऑफ ट्रांसलेशन of it from one place to another place is translation energy. ठीक है, तो कोई भी मॉलिक्यूल है उसका रोटेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी और ट्रांसलेशनल एनर्जी, ये 4 एनर्जी हैं जो उस मॉलिक्यूल में रहते हैं, और ये बनाता है काइनेटिक एनर्जी। नाउ मॉलिक्यूल यदि काइनेटिक एनर्जी है उस मॉलिक्यूल में जो 4 रूप में, तो हम इस काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। इंक्रीज करेंगे तो इसको ऐसे बोलेंगे कि मॉलिक्यूल इज
absorbing some energy from outside in the form of electronic, vibrational, translational, rotational form. Yani we are increasing the energy of the compound by increase of kinetic energy in the form of rotational, electronic, vibrational and translational. या हम मॉलिक्यूल यदि कंज्यूम करा दें, मॉलिक्यूल कंज्यूम खुद करेगा तो उसका वाइब्रेशनल, रोटेशनल, ट्रांसलेशनल, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी डिक्रीज करेगा, तो वो एनर्जी को निकाल देगा और वो उसका एनर्जी स्टेट डिक्रीज करेगा. यानी मैटर is capable to make different absorption and absorption of energy in the matter can take place and release of energy can also take place. ये दोनों काम हो सकता है और इसी को हम बोलते हैं इंटरैक्शन ऑफ एनर्जी विथ मैटर. मैटर का इंटरैक्शन एनर्जी से होना और मैटर का इंटरैक्शन एनर्जी से होने पर जो हम अध्ययन करते हैं, दैट इज स्पेक्ट्रोस्कोपी. वह मैटर जो हमारे सामने लाया गया कि देखो इसका क्या है, कौन कौन एलिमेंट है, कौन कौन बॉन्ड है, फ्रैक्शनल ग्रुप क्या है, तो उस कंपाउंड को हम एनर्जी से इंटरैक्ट कराएंगे. So interaction of energy with matter will take place and that study of interaction of matter with interaction of that matter, that compound to whom we are supposed to study with radiation will reveal us information through a spectroscopy. और उसी को पढ़ने के लिए, उसी इंटरेक्शन को पढ़ने के लिए हमको 3-4 चैप्टर है पढ़ना. यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी. इतना ही आपसे उम्मीद किया जाता है, वेदर इफ यू आर इन डिग्री पार्ट 3 और इन पीजी 1st to 4th semester. You are supposed to understand only 4 types of spectroscopy. और समझना बहुत आसान है, बशर्ते आप समझिए. और समझने के लिए सबसे पहले आवश्यक है कि एक अच्छी किताब लीजिए. इस कोरोना काल में आपका नोट, आपका गैस किसी काम का नहीं होगा. और नोट, गैस या किसी तरह से निकल जाने का रखने वाले विद्यार्थी को ध्यान में रखना चाहिए कि बिना पढ़े हुए कुछ नहीं होगा, ना आपको कुछ हासिल होगा. रिजल्ट भले हो जाए, वो आप जो सोचते हैं कर लें. तो एक अच्छी किताब खरीदिए. स्पेक्ट्रोस्कोपी की सारी जगह बहुत किताबें हैं, हर पब्लिकेशन का अच्छा किताब है, उसमें से कोई पढ़िए, खरीदिए. जैसे हमसे पूछेंगे तो एच कॉर का स्पेक्ट्रोस्कोपी है, खरीदिए. जॉन आर डायल की किताब है, काफ़ी पुरानी है और काफ़ी अच्छी है, इसको आप लीजिए. हर एक पब्लिकेशन की किताब है. तो ये
पढ़ने की चीज़ है। एनर्जी का इंटरेक्शन मैटर से होना, तो पिछले 2 क्लासेस में मैंने आपको बतलाया है कि एनर्जी का क्या स्वरूप होता है। ऑल काइंड ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ whatsoever from anywhere is in the form of electromagnetic radiation. That means radiation in electric and magnetic component perpendicular to each other and traveling with the speed of light. उसको बोलते हैं electromagnetic radiation with certain lambda value, certain frequency mu value and certain mu bar value. For each radiation, there are countless radiation on the earth. From 10 to power minus 10 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर को 1 पर 10 शून्य लगकर भाग दे दो, उतना छोटे हिस्से वाला लैम्डा से लेकर 10 टू पावर 10 सेंटीमीटर यानी किलोमीटर वाला लैम्डा, दो क्रेस्ट का दूरी किलोमीटर में हो, सेवरल किलोमीटर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के रूप में अपने यहाँ एनर्जी है। और उसमें सारा एनर्जी है, यूवी हो, आईआर हो, एनएमआर हो, ईएसआर हो, और सारा एनर्जी है। आप हमारे वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं तो हमारे अपने आँख में ये विजिबल रेंज में बैनियापिनाला के रेंज में आपको मिल रहा है, तो आपका आँख देख रहा है। तो एक लंबा स्पेक्ट्रम में विजिबल है एक छोटा सा रेंज, और उसके ठीक पहले यूवी है, और विजिबल के ठीक बाद आईआर है। तो इन बातों को ऐसे ही स्टडी होना नहीं होता है। 2 वीडियो लेक्चर मैंने आपको दिया है, मेरे फ़ोन पर, मेरे फेसबुक पर आपका कमेंट हमको चाहिए, या पूछिए हमसे, पूछिएगा नहीं तो समझिएगा कैसे, और नहीं समझिएगा तो टीचर क्या पढ़ाएगा, नहीं पढ़ा पाता है। मेरा लक्ष्य है कि आपको यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी को समझाकर आगे बढ़े, जिस पे मैंने कुछ काम किया है और आपका रिस्पॉन्स देखता हूँ। फिर अकॉर्डिंगली आई शैल मीट यू टुमारो, मोस्ट प्रोबेबली टुमारो।